नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं 50 तक। दोस्तों, इस वक्त हम लखनऊ में हैं और यहाँ पे जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जो कि इंसाफ के द्वारा है। लेकिन इंसाफ क्या है और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर इंसाफ के तमाम पदाधिकारी लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं। इनसे हम पूछेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा और इसका उद्देश्य क्या है और इंसाफ संगठन क्या है, क्योंकि बहुजन समाज में तो तमाम संगठन हैं और उसी में से है ये इंसाफ जो बहुजनों के सामाजिक न्याय के लिए बना है। तो सर, क्या कुछ कार्यक्रम के बारे में आप कहेंगे? पहले सर अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम रमाशंकर सिंह और मैं इंसाफ का वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरठ निवासी हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम यहाँ निर्धारित रखा गया इंसाफ द्वारा पिछले 2 वर्ष से R&D के द्वारा जो विषय निकाले गए हैं सामाजिक के, उन पर एक संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हालांकि अपेक्षा के अकॉर्डिंग उतने हमारे जो समाज के लोग हैं यहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी जितने पहुँचे उस तक हमारी बात जो हम रखना चाहते थे वो मैसेज गया है। जी सर, आज इस संगोष्ठी कराने का क्या उद्देश्य था? संगोष्ठी कराने का उद्देश्य जो भी हमारे यहाँ व्यवस्था होती है, क्योंकि इंसाफ जो है वो बामसेब के द्वारा ही बनाया गया एक अपना विंग है। जी, ठीक है। और बामसेफ और इंसाफ में बस अंतर ये है कि जैसे हमारे माननीय मौली राम जी ने अपने वक्तव्य में भी बताया था कि बामसेफ एक मर्यादाओं के तहत, लिमिट के तहत काम करता है। इसमें नॉन पॉलिटिक्स है, नॉन रिलीजियस है, नॉन एजिटेशनल है। लेकिन इंसाफ एक ऐसा संगठन है, क्योंकि ये इंसाफ संगठन सेवानिवृत्त या अन्य कोई भी जो सामाजिक बहुजन चिंतक हो उनके द्वारा चलाया जाने वाला संगठन है जो एजिटेशनल भी कर सकता है। बामसेफ के पास ऑलरेडी तमाम संगठन हैं, लेकिन वर्तमान समय में इंसाफ बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? नहीं, इंसाफ आज नहीं, ये 2010 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तभी से ये कार्य कर रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जितना व्यापक स्तर पर इसको काम करना चाहिए था, समाज के अंदर पहुंचना चाहिए था, कारण कुछ भी रहे हो उस तरीके से नहीं पहुंच पाया है। लेकिन हम आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि इंसाफ एक जन आंदोलन का स्वरूप लेगा और जनता से जुड़ी जो वास्तविक समस्याओं हैं उनको संसद से लेकर सड़क तक पहुँचाने का काम करेगा। अगर हम विषय की बात करें आज के संगोष्ठी की, तो खासकर इसी विषय पे चर्चा हुई कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का अंत। तो क्या कुछ कहेंगे इस विषय के बारे में? देखिए, भारत देश में जब से संविधान लागू हुआ है, संवैधानिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर जाति व्यवस्था और सभी ये समाप्त कर दी गई है। लेकिन जब हम व्यवहारिक रूप में देखते हैं तो उसका अभी भी बोलबाला है, क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था है, जैसे कि मैंने अपने संबोधन में बताया कि जाति मानव सभ्यता का विकास का एक सत्यता है। जाति हो सकती है, लेकिन वो जब जाति नियमित कर दी जाए, यानी कि कहीं किसी उसमें नियमों के तहत लिख दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग आचरण होना लगे, तो फिर ये जो है अभिशाप बन जाता है। और इस देश की पिछले हजारों साल से यही सबसे बड़ी समस्या रही है, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। और इसके कारण भारत देश सभी संसाधनों होने के बावजूद भी अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब अपनी छवि देखते हैं तो बहुत पीछे है। क्योंकि जिस देश में समाज को बांट कर रखा जाएगा और उसके साथ उस हिसाब से भेदभाव किया जाएगा, तो समुचित जो उसका विकास होना चाहिए वो नहीं होगा। जी। इसीलिए ये विषय रखा गया था कि संविधान का अमल ही सभी समस्याओं का समाधान है। अमल करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है, संसद के अंदर बैठे हुए जनप्रतिनिधियों की होती है, माननीय न्यायालय द्वारा उसको जो है संविधान को अमल कराने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब ये देखा जाता है कि संविधान का अमल उस तरीके से नहीं हो रहा है जिससे बहुजनों के हित सीधे या साधे जाएं, तो ऐसी उसमें स्थिति ये बन जाती है कि जो बहुजनों के सामाजिक संगठन हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, साथ ही ये बहुजनों के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बन जाती है कि यदि संसद में और वहाँ से आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो उसको जनता तक पहुँचाए और सड़क पर उसके लिए उस चीज़ को रखा जाए। क्योंकि सरकार जो है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता की आवाज़ जब
संसद में ना सुनी जाए। ये बाबा साहब ने भी कहा था और उनको सड़कों पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जाति प्रथा तो संविधान के द्वारा जो है ख़त्म कर दिया गया है, समता का अधिकार सबको है, तो कैसे किस जाति प्रथा को ख़त्म करने की आप बात कर रहे हैं? देखिए, जाति प्रथा का आप जो कह रहे हैं जाति प्रथा का अंत अभी संविधान के अनुसार नहीं हुआ है। आप एट्रोसिटी एक्ट देखेंगे, यहाँ ये कहा गया है कि सभी जातियाँ, सभी धर्म को मानने वाले लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी भाषा के लोग, सभी मतलब लिंग, बिना लिंग के भेदभाव के वो समान नागरिक हैं, ये बात कही गई है। अभी जाति प्रथा का अंत संविधान के अनुसार नहीं हुआ है। हाँ, संविधान के अनुसार अनुच्छेद में व्यवस्था है, अनुच्छेद 13 जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें ये व्यवस्था है, सरकार चाहे तो कानून बनाकर इनको समाप्त कर सकती है। जिसको हम कहते हैं कि जाति प्रथा समाप्त कर दी गई है, वो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है। वो तो SC एट्रोसिटी एक्ट है कि हाँ, यदि उसके दमन कार्य कोई नहीं वो होगा, यदि जातिगत उसको कोई करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जाति प्रथा समाप्त हो गई, ऐसा अभी कोई कानून भारत सरकार ने या किसी भी प्रदेश सरकार ने नहीं बनाया, जबकि अनुच्छेद 13 में ये व्यवस्था है। यही मांग इंसाफ की है कि अनुच्छेद 13 के अनुसार सरकार अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बड़ा व्यवस्था और जाति प्रथा के लिए दंडात्मक कानून बनाया जाए, जिससे जो इसका समूल नाश किया जा सके। सर, जैसा कि चर्चा में ये भी सामने आया कि जो वर्ण व्यवस्था की बात है, वर्ण प्रथा की बात है, जाति प्रथा की बात है, तो ये इसका जिम्मेदार कौन है और कौन ख़त्म करेगा? हम खत्म करेंगे या जो शोषण करता है वो खत्म करेगा? देखिए, हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये सही है कि दो तरीके से ख़त्म हो सकती है। चाहे कोई भी व्यवस्था, किसी भी टाइप की व्यवस्था, वो दो तरह से ख़त्म हो सकती है। एक तो ये कि जो व्यवस्था जिन्होंने बनाई और जो लागू करते हैं, या तो वो ख़त्म कर सकते हैं, या फिर वो जिन्हें के ऊपर वो लागू की गई है और उनके जो है विकास में बाधा बन रही है, या उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये बाबा साहब ने भी अपने जीवन काल में ये बहुत प्रयास किया था कि इनके सोच में परिवर्तन आ जाए और इस पर ये काम करे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तभी बाबा साहब ने संविधान में सारी व्यवस्था की, साथ ही उन्होंने एक नया रास्ता दिया धम्म का। यदि आप इस पर चलेंगे तो तब भी बहुत हद तक जाति प्रथा का जो है व्यवस्था में परिवर्तन होगा। तो ये दो जिम्मेदारी तो अब उन्हीं की बनती है जिनके लिए घातक सिद्ध हो रही है, जिनके लिए अवरोध पैदा कर रही है। संगोष्ठी का उद्देश्य यही है कि संगठन के विचार को सभी लोग जानें और उसके अनुसार आचरण करें, तो उनमें बहुत कुछ व्यवहारिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और वो परिवर्तन जो है उनको जो है उनके विकास में योगदान करेगा, जिससे वो भी जो है एक नागरिक की हैसियत से अपने आप को जो है संबोधित करने लगे तो बहुत ही अच्छा होगा और समाज के हित में भी होगा, जिसकी ज़रूरत वर्तमान में बहुत है। सर, जैसा कि देखा जाए तो बहुजन समाज में बहुत से संगठन हैं जो कि अपने अपने क्षमता और योग्यता के अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन अभी वास्तव में संघर्ष कहाँ पे जारी है, समस्याएं क्या आ रही हैं? बहुत से संगठन हैं, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। संवैधानिक हितों के प्रति उतने जागरूक नहीं है जितनी जागरूकता आपने इस इंसाफ के माध्यम से देखी। इंसाफ जो है उन लोगों को तैयार कर रहा है जिसके लिए वाकई में संविधान है और जो इस देश के नागरिक होने का जो है महत्वपूर्ण एहसास करते हैं, जो उनकी ज़रूरत है। और इस तरह के कार्य जो है और संगठन नहीं करते हैं, वो अपने हितों तक ही सीमित हैं, जिससे उनका प्रभाव हो लोगों में नहीं बन पा रहा। जी जी सर, बहुत बहुत साधुवाद। और साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंसाफ के तरफ से एक संगोष्ठी रखी गई थी और हमने जो है लोगों से चर्चा किया, बातचीत किया, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज में समस्याएं हैं, लेकिन समाज की समस्याएं वही लोग दूर करेंगे जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं। और ये लगातार जो है कारवां चल रहा है समाज को सुधारने का, जब से देश आज़ाद हुआ, और अपने संविधान के आधार पे, अपने संविधान के में जो अधिकार हैं उसके आधार पर ये जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है। देखना ये होगा कि कितना जो है बहुजन समाज
इन बातों पर, इन विचारों पर अमल करता है। आपको यह चर्चा या वीडियो कैसा लगा, आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।